अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करते हैं आप सबको अपने चैनल पर। और आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी मैंने आज शॉपिंग की है और साथ में आउटिंग भी की है, तो सारी की सारी वीडियो आपके साथ शेयर की है, मिस नहीं करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले रात से वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। आज घर में बनी थी दाल, जो कि हम लोगों ने दोपहर में खा ली थी। अब शाम को हमारा दाल खाने का मूड नहीं था, तो हमने कहा चलें आज बाहर से पीस ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने पीस मंगवा लिए और नान। अच्छा, ये जो पीस होता है ना, जो कोयलों पर बने होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता, ये हम इजीली खा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। तो सुबह का आगाज़ हमारा हो चुका है और आज की सुबह का आगाज़ इस तरह है कि लाइट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा ही होता है ना, जब हमें कहीं जाना हो और या कुछ करना हो तो लाइट वो फ़ौरन चली जाती है। तो सुबह सुबह लाइट चली गई है, लेकिन शुक्र है कि मेरे 2-3 ड्रेस प्रेस हुए हुए थे, तो उनमें से एक मैंने पहन लिया है। ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, खुद ही मैंने इसको स्टिच किया था। और अब मैंने करना था हल्का सा मेकअप, तो मैं उसके लिए गेस्ट रूम में आई हूँ क्योंकि यहाँ विंडोज़ हैं, तो यहाँ थोड़ी सी रोशनी है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो आप लोगों से शेयर करनी थी। इस वजह से मेरा रूम जो है ना वो बंद है और उसके में ना रोशनी नहीं आती बिल्कुल भी। गेस्ट रूम में हर तरफ से रोशनी आती है, इसलिए मैंने कहा यहाँ थोड़ा बहुत गुजारा लाइक मेकअप हो सकता है। अंदर तो बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अपना मेकअप का बॉक्स ये है साथ ले आई। सबसे पहले मैंने सीरम लगा लिया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। कोई भी आप लोग सीरम अपने पास ज़रूर रखें, सीरम बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। सीरम मैंने हल्का सा लगा लिया है और मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपका दिल करे। इसे मैंने कोई 10-15 मिनट पहले लगा लिया था। स्किन इससे जो है ना बड़ी नरम सी हो गई है, प्रेप हो गई है। अब हम मेकअप जाने से पहले मैं हल्का हल्का मेकअप कर रही हूँ। मेकअप करने का मज़ा तो नहीं आ रहा क्योंकि लाइट नहीं है, और जो ड्रेस मैंने पहन के जाना था बाय चांस वो प्रेस ही नहीं था। यही गलती होती है कि सारे कपड़े बंदे को प्रेस करके वाकई रखने चाहिए। बस मैंने कहा तो 2 दिन कपड़े जमा हो गए, इनको मैं अब इकट्ठा ही प्रेस करूँगी, और वो नतीजा ऐसा हुआ। मैंने कहा मैं सुबह प्रेस करूँगी और सुबह लाइट चली गई, और फिर पता नहीं है कब दोपहर को लाइट आई है। बस फिर ये ड्रेस भी मेरे प्रेस थे, इनमें से ही मैंने एक ड्रेस पहन लिया है, ये भी सही था। और साथ में मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया है। पहले मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ, फिर ये कंसीलर जो है ना, ये एक जादू है, बड़ा ज़बरदस्त कंसीलर है। फिर मैं ये लगा लेती हूँ हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर कह लें, इसके जो मर्ज़ी कह लें, फेस पाउडर कह लें। इससे मैं हल्का हल्का लगा के ना अपनी मेकअप सेट कर लेती हूँ। इससे क्या है कि मेकअप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहता है। देख सकते हैं अब आप लोग कितनी मैट और ज़बरदस्त किस्म की फिनिश है। अब मैं ब्लश ऑन लगा लूँगी। ब्लश ऑन में ज़्यादातर पीच कलर का यूज़ करती हूँ, कभी कभी पिंक भी यूज़ कर लेती हूँ। सर्दियों में मैं पिंक यूज़ करूँगी, गर्मियों में हमेशा पीच ही अच्छा लगता है, इस तरह की लाइट लाइट सी लुक। सर्दियों में आप लोग पिंक कलर लगाएं, कि सर्दी होती है ना, रेड रेड से बदल के चीक्स होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ। लाइट तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह हो सकती थी मैं रेडी हो गई हूँ। बस ये ड्रेस पहना है और हल्की सी ज्वेलरी पहनी है, इसके साथ ये इयररिंग्स हैं, और बस अपने कड़े वगैरह पहने हैं। जल्दी जल्दी में यही हो सकी हूँ, लेकिन खैर सही रेडी हो गई हूँ। बाकी आप लोगों को एक बंदा और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बंदा कब से कंघा कर रहा है। नवीद मेरे बाल सेट कर रहे हैं कि आयशा आपने शायद कंघा ही नहीं किया, कि फ्रंट से आपके बालों का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मैंने कहा नहीं, कंघा मैंने किया है, ये वैसे ये स्टाइल है, ये कर्ल्स होते हैं फ्रंट पे फ्रंट के बालों पे, तो ये ऐसे ही रहेंगे। वो सीधे करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हुए। अच्छा जी, अब हम लोग रवाना हो रहे हैं, और ये आप लोग कहेंगे कि ये मेरे अब्बू की गाड़ी क्या करी है। असल में अब्बू लोग यहाँ आए थे, तो वो गाड़ी मुझे ही दे गए, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखनी थी। क्योंकि ये है कि अगर ये गाड़ी में कहीं लग भी जाती है ना, तो इस खैर है कि मतलब इतनी ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने कहा चले आयशा आप इस पे ही ड्राइविंग सीख रहे हैं। इंशाल्लाह कल परसों से मैं अपनी ड्राइविंग क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हर लड़की को अपना इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अपना कमाना ज़रूरी है, अपना ड्राइविंग आनी चाहिए आपको। बेशक गाड़ी नहीं है तो बाइक सीखें, क्योंकि ज़माना बदल गया है। अपने लिए खुद कुछ करें। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो आपके लिए सब बेहतर होगा। हाँ जी जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है। ये शीशा है और ये खड़े नवीद इतने खूबसूरत हो, या खुद पे शक है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? शक हो रहा है ना कि खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं, आपको शक हो रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। माशाल्लाह से जी, आज वाइट ड्रेस पहना है और जूता पहने, लाइक गुजारा मजा रही है गुजारा मजा रही है। चलो अब मेरी बेइज्जती ना करो आना, चलो घड़ी भी पहन लिया आपने, बड़ी मुश्किलों से तैयार होते हो कोई। लोग कहते हैं बड़े अकड़ू हैं आपके हस्बैंड, है ना? कितने अकड़ू?
बात मेरी फिर बीच में रह गई। बात यह है कि मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरा नहीं करते, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे हस्बैंड मेरा करते हैं ना, शायद ही कोई इस दुनिया में करता हो। ये उनकी तारीफ़ है, मैं हर जगह पूरी दुनिया में करती हूँ। लेकिन फिर भी आप लड़कियाँ, हम सब लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। कुछ लड़कियों का अपना मयार इज़्ज़त बनाने के लिए लाजमी है, और कुछ लड़कियाँ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इंडिपेंडेंट होने के बहुत सारे मकसद हैं, और अपना ड्राइविंग सीखने के ये मकसद हैं कि आप, अगर आपके हस्बैंड बिज़ी हैं, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई काम है, अपने घर वालों को लेके आप जा सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं। तो मतलब लड़कियों को भी अब लड़कों जैसे ही काम करने चाहिए, तभी हम अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ड्राइविंग लाजमी सीखनी चाहिए। तो बस अच्छा जी, उसके बाद हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं। असल में आज जो नवीद के पार्टनर हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी तरफ से ट्रीट थी। तो आज हमारे थे बुफ़े पे, और लास्ट सेरी होटल है, न्यू ओपन हुआ है कुछ टाइम पहले ही। तो हमने कहा आज यहाँ का खाना ट्राई करते हैं, और ये सारे डिशेज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या था इसमें। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका, और कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही बेकार थी, जैसे कि रशियन सैलड था। रशियन सैलड में क्या था कि सिर्फ एप्पल्स थे, सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और ये जो पास्ता है, ये भी वाइट सॉस पास्ता, ये भी बस ओके ओके ही था। पिज़्ज़ा भी सही था, अच्छा था। और बाकी इनका जो चाइनीज़ राइस थे, और साथ में मंचूरियन वगैरह थी, कबाब हो गए, फिंगर फिश हो गई, ये तो बहुत लजीज थे, बहुत ज़्यादा। सूप भी बहुत मज़े का था इनका। ये चीज़ें कुछ मतलब कुछ ना कुछ कमी फिर रह ही जाती है इनकी। मीठे में भी काफ़ी सारी डिशेस थी। ये तिक्का बोटी है, ये भी बहुत मज़े की थी। और ये रेशमी कबाब है, इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत फ्लेवरफुल थे ये भी। और ये बाकी हैं, ये भी शायद ये मेरे हस्बैंड शायद दिखाना भूल गए हैं। और ये सारा मीठे का कॉर्नर है। बस अब हम अपनी प्लेट सेट कर रहे हैं। हमने थोड़े से कबाब रखे हैं, और थोड़ी सी तिक्का बोटी रखी है, थोड़े से चाइनीज़ राइस लिए थे, और थोड़ी सी जो है ना वाइट हांडी जो है ना वो ले ली थी। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं टेस्ट किया। काफ़ी सारी और भी डिशेज़ थी, लेकिन पेट भर चुका था मेरा। एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा मीठा लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी फिंगर फिश भी ली थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। ये है जी मेरी प्लेट, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारी फिनिश की थी। इसमें से एक बस तिक्का बोटी बची थी, बाकी मैंने सारी फिनिश की थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। और ये मीठे में मैंने थोड़ी सी जो है ना सवैयाँ ली थी, दूध वाली। और अच्छा जी, फातिमा आपी ने कुछ नहीं खाया, यकीन करें। ये इनके फर्स्ट प्लेट है, और बस कुछ नहीं खा रही। मेरे मैं बार बार कह रही हूँ आप ही कुछ खा लें, कुछ तो खा लें, कहती नहीं, भूख नहीं। ये है इनका रशियन सैलड, जो कि बहुत ही बेकार था, सिर्फ एप्पल है, और लेकिन बाकी खाना अच्छा था। से ये मुझसे टूट नहीं रहा। बहुत सॉफ्ट है। मेरा खाया पिया जो है वो इसको तोड़ने में लग गया। अब मैं दोबारा खाऊंगी। दोबारा खाएंगे। मेरे को टूट नहीं रहा, मेरी सारी मेहनत लग गई है इसको तोड़ने में। अल्लाह, मेरा खाया पिया हजम हो गया। मैं जा रही हूँ चावल डालने। मतलब अगले 2 घंटे अब हम यहाँ आए फिर से। इनके बुफ़े में हाँ इन्होंने चाय तो मेंशन की हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी चाय नहीं है। तो हमने चाय अलग से ऑर्डर की, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं ना तो चाय लाजमी होती है। जब चाय पी लें तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, वरना जब खाना खा लेते हैं ना तो फिर नींद सी आने लग जाती है। क्योंकि हमने खाना खाने के बाद इम्तियाज़ भी जाना था, और इम्तियाज़ से आपी ने भी, मतलब जो नवीद के जो पार्टनर है, उनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ भी थी, उनकी बेटी भी थी। तो उन्होंने कुछ अपना इम्तियाज़ से सामान वगैरह लेना था, तो हमने भी कुछ सामान लेना था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली। जो छोटी मोटी घर की चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी ली हैं, और इम्तियाज़ स्टोर हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं भावलपुर भी आई थी, लेकिन अपनी अम्मी से नहीं मिल सकी, अम्मी अबू से, क्योंकि ज़ाहिर है नवीद के फ्रेंड थे साथ, उनकी वाइफ वगैरह थी, तो जाना मैंने कहा हम बस इतना वो भी डिस्टर्ब होंगे, तो फिर मैंने कहा किसी और दिन आके मिल लूँगी। बस हमने शॉपिंग की है यहाँ से, और अब घर के लिए रवाना हो चुके हैं। हम तकरीबन 12 बजे निकले हैं सुबह के, और शाम के 6 बज गए हैं। और बस इस तरह से, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और मैंने कहा चलें नेक्स्ट वीडियो में क्या शेयर करना, अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। वो जो लड़कियां करती हैं ना शॉपिंग, ड्रेसेस और शूज़ वाली, वो नहीं की, बस घर की ज़रूरियात और घर की चीज़ों की मैंने शॉपिंग की है। क्योंकि शादी के बाद इंसान को फिर घर की चीज़ों की होती है कि मैंने ये चीज़ मेरी मिसिंग है, ये चीज़ मैंने डेकोरेट करनी है, इसको ऐसे सजाना है, इसको ऐसे करना है। तो बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं हम। और मैं इम्तियाज़ गई थी, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब इस तरह तो हमें याद नहीं आती, लेकिन जब ऐसे किसी मॉल पे जाते हैं ना, तो जब हमारी नज़र पड़ती है तो हमें याद आता है अच्छा ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या लिया। बातें लंबी हो जाएंगी, बाद में करते हैं। सबसे पहले ये मैंने मैट लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर का लिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये वॉशरूम के सामने रखने के लिए, वॉशरूम के सामने जो पड़ा था ना वो ख़राब हो रहा था, मतलब इस वजह से मैंने कहा चलो उसको मैं हटा के ना ये रखूँगी, ठीक है। और ये है मेरा सामान, इसमें से मैं अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये एक टॉवल ली है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा है डिज़ाइन वाला इसकी भी ज़रूरत थी एक एक्स्ट्रा टॉवल, न्यू टॉवल मतलब होना चाहिए इंसान के पास। ये मैंने लिए। उसके बाद मैंने ये एप्रन लिए हैं, क्योंकि मेरी ये पता नहीं बुरी आदत समझ लें या जो मर्ज़ी समझ लें, जब मैं किचन में काम करती हूँ, जब बर्तन धोती हूँ, कुकिंग करती हूँ ना, जैसे अगर हाथों पे कोई मसाला लग गया, मैंने ऐसे कपड़ों से साफ़ कर देना, इस तरह करके। और जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं ऐसे धोती हूँ कि सारा पानी मुझ पे आ जाता है, तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैंने एप्रन लिया है। एप्रन मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एप्रन लिया है, ओके। उसके बाद टिशू का एक डब्बा, तो ये तो फिर इम्पॉर्टेंट होता है ना, हम कुछ भी लेने जाएं, ये लाजमी। और ये फ्रेगनेंस वाला मैंने लिए है। उसके बाद मैंने ये लिए हैं ब्राउन प्याज, ये बहुत ज़रूरी हैं। हम दाल बनाते हैं या राइस बनाते हैं ना, तो मिनट में ऐसे तैयार हो जाते हैं। अब बंदा क्या प्याज काटे, ब्राउन करे, ये ज़्यादा बेस्ट हो जाते हैं दाल और चावलों के लिए, क्योंकि चावल हमारे घर तकरीबन रोज़ बनते हैं। तो ये मैं आसान तरीका लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने ये पॉपकॉर्न घर में तैयार करने के लिए मैंने कॉर्नस लिए हैं। अब बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी मुझे इम्तियाज़ से मिल गए। और उसके बाद एक बिस्किट्स का डब्बा, ये तो फिर ज़रूरी है ना, कभी कभार बंदे का, अब जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो चाय पीने का दिल करता है, इस वजह से। और मेरे हस्बैंड की दो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने ली हैं बस एक ये टॉफ़ीज़ और एक उन्होंने लिया ये कंगा, ये वाला, बस ये दो चीज़ें मेरे हस्बैंड की हैं। ये मैंने लिया है माउथ फ्रेशनर, ये ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप लोग ये माउथ फ्रेशनर नहीं ले सकते तो सौंफ और इलायची जो होती है उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके छोटी कोई डब्बी बना लें या छोटा सा कोई शॉपर रख लें, उसको अपने पर्स में ज़रूर रखा करें, अपनी साइड टेबल पे ज़रूर रखा करें, किचन में ज़रूर रखा करें। इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मुंह से अगर कोई बुरी स्मेल आती है, कभी कभार स्टमक की वजह से आ जाती है, तो वो ना आए, क्योंकि जब हम बाहर उठते बैठते हैं तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। इसलिए ये डब्बा अगर मिल जाता है माउथ फ्रेशनर का ठीक है, वरना इलायची और सौंफ लेके मिक्स करें। उसके बाद मैंने ये ली है डेंटॉनिक, ये दांतों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे दांत मजबूत भी होते हैं और साफ़ भी होते हैं। 2 ब्रशेस लिए हैं मैंने। और ये डिओड्रेंट है, ये भी नवीद की है मेरी नहीं है, 3 चीज़ें हो गई उनकी। उसके बाद मैंने ये वाइप्स लिए हैं, ये भी ज़रूरी हैं, ये भी आपके पर्स में होने चाहिए। और साथ ही साथ मेकअप करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपना मुंह अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो आपका मेकअप बहुत स्मूथ होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैंने वॉशरूम के लिए ली है। ये है वॉशरूम का टॉयलेट एयर फ्रेशनर। अब इसको मैं ओपन करूँगी, ये मैं इम्तियाज़ में देख के आई थी और अब मुझे मिल गया है। इसको ओपन करके किस तरह इसको सेट करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको मैं वॉशरूम में लगाऊंगी, इससे फिर ना हर टाइम वॉशरूम में खुशबू ही खुशबू रहेगी। अगर कभी कभार कोई स्मेल वगैरह होती है वॉशरूम में तो इससे नहीं होगी। उसके बाद मैंने ये अचार लिया है। अचार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्रश अचार है तो मुझे ये पसंद है बहुत ज़्यादा। इसको मैं राइस पे भी हल्का सा डाल के खा लेती हूँ, और मतलब जब भी कोई सालन मुझे पसंद नहीं आता तो उस पर ये लगा के मैं खा लेती हूँ। ये क्रश अचार है मिक्स, ये भी मैंने ले लिया। और उसके बाद लास्ट चीज़ है ये हैंड वॉश। इस बार मैंने ये लिया है ग्रेप्स वाला, रॉयल ग्रेप्स वाला एरोमेटिक वाला। ये भी मैंने वॉशरूम के लिए लिया है, क्योंकि साबुन जो होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उससे सिंक वगैरह ना मेरे ख्याल से आधा वॉशरूम ख़राब भी साबुन की वजह से होता है। तो सिंक पर ये रखा होगा ना तो ख़राब नहीं होगा कुछ भी, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। और सर्दियाँ आ रही हैं, ये मैंने वैसलीन लिया है।
ये हम इस्तेमाल करेंगे पाँव पे, हाथों पे, क्योंकि अब मैंने जो लोशन इस्तेमाल करी हूँ ना, हालांकि उसमें ऑयल भी मिक्स किया है लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए अब वैसलीन भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वैसलीन बहुत ज़रूरी है जो कि मैं अब लेके आई हूँ। बस ये थी आज की मेरी शॉपिंग और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अब जो भी करना है वो अगले ब्लॉग में आप लोग सब शेयर करूँगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।